मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच में। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम, 1 पाव। और हरी मिर्च का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें थी और उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। 3 अदद स्लाइसेस की ज़रूरत होगी हमें। ये मीडियम साइज़ के हैं, बड़े अगर आपके पास ब्रेड हो, बड़े स्लाइस हो तो आप 2 ले सकते हैं। आधा अंडा लिया है मैंने। प्याज है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको चॉप कर लिया था। हरा धनिया है आधा कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके अलावा हमारे पास सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। इसके लिए हम सबसे पहले सारी चीज़ें चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े से स्पाइसी बनेंगे। सब चीज़ इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस हमें इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड के बगैर। मतलब ब्रेड ना हो आपके पास तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर आप लोग इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। स्लाइसेस को मैं सोक कर रही हूँ पानी से, थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको सारा पानी निकाल देंगे इसका, स्लाइसेस का। बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लीजिएगा, सारा पानी निकल जाना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ब्रेड के अंदर। अगर आप इसका पानी अच्छे से नहीं निकालेंगे, जो हमारा जो ये पैटी का बैटर है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आप लोगों से पैटीज़ बनेंगी नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, पानी आपने ब्रेड में से अच्छे से निकालना है। अब इसके बाद इसको मिक्स करूँगी, हाथों से मिक्स करूँगी, स्पून से सही से नहीं हो रहा था। हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हम दूसरी अज्जा की तरफ। मैंने मेयोनेज़ लिया है एक बोल में 3 to 4 टेबल स्पून। ये थोड़ी सी सैलेड बनाऊंगी मैं, जो इसके अंदर ऐड करूंगी। इसके लिए लिया है, सैलेड के लिए मैंने लिए हैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, थोड़े थोड़े से ले लिए, तकरीबन आधा आधा कप के बराबर। और इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आइसिंग शुगर लिया मैंने 1 टेबल स्पून। सॉल्ट लिया हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। और थोड़ा सा ही केचप लिया है, गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो होता है हमारा नॉर्मल। मस्टर्ड पेस्ट लूँगी मैं, और थोड़ा सा खीरा। और ये प्याज है कि इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें बर्गर बन्स की ज़रूरत होगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। होममेड बन्स हैं जो मैंने बनाना सिखाए थे आप लोगों को। अब हम अपना सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करें इसमें, ना ही पसंद हो तो ना भी करें, अपनी मर्ज़ी से इसको असेंबल कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा मैंने केचप ऐड किया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर, सॉल्ट और आइसिंग शुगर ऐड कर दिए मेयोनेज़ के अंदर, और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से।
और इसके अंदर जो सैलेड हमने कट करके रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसको मैं रख दूँगी साइड पे। पैटी के ऊपर आ जाते हैं हम। इसकी हम पैटीज़ तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल अपने कबाब बनाते हैं उस तरह से। अच्छा, इस मिक्सचर के अंदर मैं तकरीबन 6 पैटीज़ बनाऊंगी और ये अच्छे बड़े साइज़ की पैटीज़ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को लग रहा हो ये बैटर थोड़ा सा पतला है, जो कि होता भी है इस थोड़ा सा पतला, तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड और ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्रेड ऐड कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, जूसी नहीं रहते हैं। तो अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो अच्छे जूसी बनेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए। शैलो फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम इसको। आप देखेंगे कितना थोड़ा सा पतला है। मैं इसको डालने के बाद थोड़ा सा हाथ से फैला रही हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जिस तरह से हम चपली कबाब बनाते हैं उसका भी थोड़ा सा पतला सा बैटर होता है, तो उस तरह से ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको ट्राई कीजिएगा ज़रूर और इसका फीडबैक दीजिएगा। देखिए जब एक तरफ से ही थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहें। और अगर आपको थोड़ा भी कोई डाउट है कि कच्चे रह जाएंगे तो आप सेंटर से थोड़ा सा इसको प्रेस करके चेक कर सकते हैं। वैसे चिकन है और उसका कीमा है तो ये कच्चे नहीं रहते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे कबाब कच्चे रह जाते हैं बीच में से। तो देख सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रेस करके देख सकते हैं उसको, तो पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेगा, इसके सारे जूसेस निकल जाएंगे तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। अब हमने बंस जो है वो असेंबल कर लेते हैं। बंस को पहले हम सेंटर से कट कर लेंगे। व्यूवर्स ये वही बंस है जो मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए थे और उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड करें, नहीं पसंद तो आप लोग केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या मेयोनीज। बस नीचे बेस में मैंने थोड़ा सा खीरा और प्याज रखी है, पैटी इसके ऊपर रख दी है। इसके बाद जो सैलेड हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और दूसरी तरफ बन के हम थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं और इसको हम इससे कवर कर देंगे। हमारा बर्गर तैयार है। इसी तरह मैं सारे बर्गर्स को रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे बर्गर्स मैंने रेडी कर लिए थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। इन पैटीज़ को आप बना के रख भी सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, तो ये स्टोर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं आराम से जब भी आप लोगों का दिल चाहे। तो व्यूवर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।